तो हेलो जी, नमस्कार। आई होप कि आपको पता चल चुके होंगे लेटेस्ट वाले समाचार कि मुन्नी बदनाम उर्फ बिग बॉस 17 का जो नल्ला खैराती विनर था, जो कि एक इवेंट में क्लेम कर रहा था, ऑडियंस को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा था कि ये नशे, ड्रग्स, स्मोकिंग इन सब से दूर रहा करो। लेकिन वही मुन्नी बदनाम जो है वो कल रात को किसी हुक्का बार, हुक्का पार्लर में रेड पड़ी होगी उसमें। अब हुक्का बार में भाई कोई नमाज पढ़ने तो नहीं गया होगा ये मुन्नी बदनाम। वैसे नमाज से याद, अभी रमज़ान वगैरह भी चल रहे हैं, तो रमज़ान में ये हुक्का पार्लर, हुक्का फूकना भाई अलाउड होगा, बिल्कुल अलाउड होगा। अभी हमने पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो चल रही थी, उसमें हमने देखा कि इफ्तार के बाद पाकिस्तान का क्रिकेटर इमाद वसीम वो ड्रेसिंग रूम में बीड़ी फूक रहा था, सुट्टा मार रहा था, तो अलाउड होगा, अलाउड होगा। अब ये अलग बात है कि भाई होली के रंग से इस्लाम खतरे में आ जाता है, मंदिर की घंटियों से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब हराम हो जाता है, लेकिन स्मोकिंग या फिर हुक्का, अरे ये तो चलता है भाई साहब। एनीवेज, हम आ जाते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे के ऊपर, और मेन मुद्दा ये है कि बिग बॉस की ट्रॉफी जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई साहब पनौती छुपी हुई है। अभी आपने देखा मुन्नी बदनाम के पहले एल्विश यादव जिसके फैंस हवा में उड़ते फिरते हैं, भाई सिस्टम है थारे भाई का, अब भाई सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम सिस्टम। अगर वाकई में एल्विश का सिस्टम इतना प्रबल है तो 5 दिन नहीं, उसे 5 मिनट में बेल मिल जाती, लेकिन नहीं, वो 3-4 रातें उसने जेल में काटी। जैसे तैसे वकीलों ने मशक्कत करके उसे जेल से बाहर निकाला, और जिस सिस्टम पर ये एल्विश यादव इतना उछलता फिरता था, वो सिस्टम तो कतई फेक था। एल्विश के पप्पा ने ही एक्सपोज कर दिया सिस्टम को कि भैया वो जो गाड़ियाँ शो ऑफ जो करता फिरता वो सब भाड़े की रहती हैं, दोस्तों की गाड़ी रहती हैं। एल्विश के जो खुद के पास गाड़ी है वो तो ईएमआई पर है। तो एल्विश कितना फेक, उसका सिस्टम कितना फेक, आपको समझ में आ गया होगा। और मुन्नी बदनाम तो कितना झूठा है, कितना फेक है, ये तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया बिग बॉस 17 में भी। और मेरे वीडियोस के थ्रू तो मैंने आपको मुन्नी बदनाम की असलियत दिखाई दी थी। कभी वहाँ खड़ा हो गया था सीएए के विरोध में, लेकर के प्ले कार्ड की कागज जल गए, लेकिन बिग बॉस में आया, उसके पहले लॉकअप में आया, तो कुछ ना कुछ तो कागज दिखाए होंगे ना। तो कितना झूठा है ये मुन्नी बदनाम, आपने देख लिया। और कितना फेक है एल्विश यादव, ये भी आपने देख लिया। इन दोनों में एक कॉमन कनेक्शन है कि ये दोनों ही बिग बॉस में जा चुके हैं। एक ने बिग बॉस ओटीटी जीता, और जो दूसरा पदार्थ है यानी कि मुन्नी बदनाम, जो कि बिग बॉस ओटीटी के 1-2 मंथ बाद बिग बॉस 17 शुरू हुआ, उसमें सलमान खान ने पहले ही बोल दिया था कि भैया इंशाल्लाह तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा और नाम अनाउंस करूंगा। तो बिग बॉस की ये जो 2 विनर हैं, रीसेंट जो विनर्स हैं, बिग बॉस ओटीटी का ये एल्विश, और ये बिग बॉस 17 का ये मुन्नी बदनाम, इन दोनों में बिग बॉस के अलावा जो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है वो है जेल यात्रा का कनेक्शन। वैसे मुन्नी बदनाम तो जेल जाकर ही फेमस हुआ था, लेकिन फेमस होने के बाद वो फिर से जेल जाने की नौबत पर आ गया, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। और एल्विश यादव भाई वो बड़ा उछल रहा था सिस्टम सिस्टम, लेकिन 3-4 रातें वो जेल में बिता करके आया। अब यहाँ पर जेल यात्रा के साथ साथ एक और कनेक्शन है, नशा, ड्रग्स, स्मोकिंग और इन्हीं चीज़ों का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल। एक तरफ ये मुन्नी बदनाम एक वीडियो में क्लेम कर रहा था कि भैया आपसे रिक्वेस्ट है, स्मोकिंग, नशे इन सब से दूर है ना, लेकिन नशे वाली जो चीज़ है उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं वो पकड़ा गया, फिर बाद में हालांकि छूट गया। और एल्विश यादव जैसे कि उस समय के हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने अपने साथ स्टेज पर बुला लिया और नशा मुक्ति अभियान का फेस बना दिया। एल्विश ने भी बड़ी बड़ी बातें करी होंगी, अरे भाई नशा ना करो, ये मत करो, वो मत करो, अच्छी चीज़ें करो, लेकिन ड्रग, नशा, इसी के चक्कर में तो ये एल्विश यादव जेल के अंदर गया था। तो एल्विश यादव और मुन्नी बदनाम, इन दोनों में भाई साहब कई सारी चीज़ें कॉमन है, दोनों ही फेक है, दोनों ही झूठे हैं, दोनों के दोनों अपनी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग के दम पर उछलते फिरते हैं, और दोनों जो क्लेम करते हैं रियल लाइफ में उन चीज़ों का उल्टा ही करते हैं। अब इतना सब देख कर भी आप अगर ब्लाइंडली एल्विश को और मुन्नी बदनाम को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ ये सिर्फ तलवे चाटने वाली प्रवृत्ति है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, सोशल मीडिया पर कई लोगों को मैं देखता भी रहता हूँ, जो एल्विश के ऊपर अगर आप कुछ भी बोलते हो तो पट्ट से वकील बन के आ जाते हैं, एज इफ एल्विश ने उन लोगों को महीने की सैलरी पर हायर कर रखा हो। इवन मुन्नी बदनाम के बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे, इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी कमेंट आएंगे, एज इफ मुन्नी बदनाम ने एक पगार बांध रखी हो कि भाई जाओ सस्ते वकीलों की फौज, मेरे ऊपर कोई कुछ वीडियो डाले या ट्वीट करे तो प्लीज़ जाकर के उसको गाली देना शुरू कर देना। तो ये जो गुलाम मेंटेलिटी है ना, और इन चीज़ों के ऊपर ना मैंने पहले भी बोला है कि यार सेलिब्रिटीज़ के सपोर्ट के चक्कर में लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि सही और गलत में वो फ़र्क करना भूल चुके हैं। ये जो सेलेब्स के जो एकदम हार्डकोर ब्लाइंड फैन होते हैं ना, उनकी जो ज़िंदगी है वो इस घोड़े के जैसे, जो कि मतलब गुलाम बन चुका है, इसके गले में कोई पट्टा डला नहीं है, फिर भी वो गुलामी वाली फितरत जो है ना इस घोड़े की, वही फितरत सेलिब्रिटीज़ के फैंस की भी होती है। अब आयरनी की बात है कि ये एल्विश यादव जो है, जो कि अभी रिसेंटली जेल गया फिर बेल पे बाहर आ गया, इस एल्विश यादव ने जब आर्यन खान जेल में गया था तब बड़ी बड़ी बातें करी थी कि यार ये सेलिब्रिटीज़ के फैन मतलब गलत को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बट
एल्विश के फैंस ने मतलब वही सारी गलतियां दोहराई जिन गलतियों के बारे में एल्विश एक टाइम पर कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा था चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपने भी देखी हैं, मुन्नी बदनाम के क्लेम, और मुन्नी बदनाम हकीकत में क्या है क्या नहीं है ये तो आप जान ही चुके हैं, और ये सब आपने बिग बॉस 17 में भी देखा है। अब विडंबना की बात है कि चाहे वो मीडिया वाले हों या फिर कुछ बड़े बड़े ये जियो सिनेमा जैसे चैनल या कलर्स जैसे चैनल, वो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के या फिर झूठे और कनिंग मक्कार लोगों को ही सेलिब्रिटी बना करके पब्लिक पर थोप देते हैं, और पब्लिक का एक सेक्शन जो जेंजी करके उछलता फिरता है, जिन्हें सिर्फ एक ही काम है और वो ये काम है कि सेलिब्रिटीज के तलवे चाटना। बिकॉज आजकल भाई साहब अगर आपको सोशल मीडिया पर फेमस होना है तो आपको बस दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, एक तो तलवे चाटने का, या फिर दूसरा उर्फी जावेद या फिर आजकल जो इंस्टाग्राम पर जो लड़कियां हैं, मतलब या तो अधनंगे हो जाओ या पूरे नंगे हो जाओ, नाच लो गा लो या सड़क के बीच में जाकर के ठुमके लगा दो अधनंगी अवस्था में, लो आप बन गए पॉपुलर। तो जेनजी जो है ना वो ये दो चीज़ें करती है, या तो किसी सेलिब्रिटी को पकड़ के दिन भर ट्रेंड करते रहेंगे, ओ माय गॉड वो सैवेज है, ये है वो है, ओ माय गॉड उसकी शायरी अच्छी है, वन लाइनर अच्छा है, श्रेष्ठा में। कहानी का सार ये है कि मुन्नी बदनाम और ये एल्विश यादव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही आप कह सकते हैं मिरर रिफ्लेक्शन। जो बस फ़र्क ये है कि एक लेफ्ट विंग का, एक राइट विंग का, एक हिंदू है एक मुस्लिम, बट दोनों की फितरत, दोनों की नीयत, इंटेंशन सब एक जैसी है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, दोनों ही झूठे और मक्कार हैं। बट ऐसे झूठे मक्कार क्रिमिनल माइंडेड लोग, जेल जा चुके लोग जो हैं, इन्हें कहीं ना कहीं कई सारे ये जेंजी वाले और आज का जो यूथ है अपना रोल मॉडल बना करके घूम रहा है। तो समझ जाएं भाई साहब ये जेंजी और आज के यूथ का फ्यूचर क्या ही होगा। खैर इन सारी बातों के बारे में क्या है आपका नज़रिया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, बातों से आप रिलेट कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां पर ये जो मुन्नी बदनाम और एल्विश की जो पर्सनैलिटी है, जो मेरा रिफ्लेक्शन है, उसी तरह कंजरू और लालू भाई, एक अनपढ़ था और एक पढ़ा लिखा IIT किया हुआ इंसान था, लेकिन कैसे इन दोनों की किस्मत, इनकी डेस्टिनी इन्हें एक ही कहीं ना कहीं मुकाम पर ला करके खड़ा कर चुकी है, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।